हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो सभी आप? दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी हम हर रोज़ करवाएंगे, तो आज जीके की तैयारी क्लास 1 है। तो आप इसे सपोर्ट करें और इस वीडियो को पूरा देखें। देखिए, एक नंबर हमारे लिए मायने रखता है। जब तक आप सीईटी के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं लेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आपके सपोर्ट के साथ। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ देखिए कि जैसे कि हर मतलब कई शब्दों के लिए एक शब्द होता है। तो उसमें जैसे केचुआ पालन करते हैं, तो केचुए पालन को क्या कहा जाता है, ये देखिए आप। तो दोस्तों, वर्मी कल्चर जो है वो केचुए पालन को कहा जाता है। जो खेत केचुए पाले जाते हैं उस पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगर एग्ज़ाम में अगर दोस्तों आ जाता है तो आप याद रखेंगे वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर का मतलब होता है केचुए पालन करना। ठीक है, तो ये फ़ोटो के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एग्ज़ाम में आपका नंबर गलत ना हो। कहीं भी वर्मी कल्चर आ जाए तो आपको गलत नहीं करना है। ठीक है, तो इसको वर्मी जो केचुआ होता है दोस्तों, इसको इंग्लिश में अर्थ वर्म बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? अर्थ वर्म बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। केचुआ सुना होगा नाम आपने यार काफ़ी। तो केचुआ, तो इसको बोलते हैं वर्मी कल्चर। चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं भाई, सिल्वी कल्चर। अब दोस्तों, सिल्वी कल्चर अगर आ जाए तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ सिल्वी कल्चर क्या होता है। ये देखिए, ये हथियार से लेकर लोग दिखाई दे रहे हैं आपको जंगल में। तो सिल्वी कल्चर के बारे में बताते हैं कि जैसे ये पेड़ है या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर फालतू पौधे उग जाते हैं कई बार खेती में या पेड़ के पास, तो वो उसको ग्रोथ नहीं होने देते, उसके पोषण तत्वों को वो खा जाते हैं। तो दोस्तों, ये सिल्वी कल्चर इसको कहा जाता है कि जो एक्स्ट्रा फालतू पौधों की कटिंग करना सिल्वी कल्चर कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अभी तीसरा पॉइंट हमारा है, ये देख रहे हैं आप, वेज ई कल्चर। अभी इसे क्या होता है दोस्तों, वेज ई कल्चर के अंदर आप देखते हैं क्यारी बनाकर पानी की सिंचाई की जाती है या फव्वारा चलाकर की जाती है। ये जैसे अपना राजस्थान और हरियाणा के अंदर की जाती है, क्यारी और फव्वारा बनाकर। ठीक है, तो ये आपने देखा वेज ई कल्चर इसको बोलते हैं। सिल्वी कल्चर का वो पता लग गया कि बेफालतू के जो पौधे उग जाते हैं छोटे छोटे, उनको घास को काटना सिल्वी कल्चर कहलाता है। वर्मी कल्चर जो होता है दोस्तों, वो केचुआ पालन को कहा जाता है। अभी आता है एपी कल्चर। ठीक है, अभी हिंदी में तो आपको पता होगा लेकिन इंग्लिश में नहीं पता होता कि क्या होता है एपीकल्चर। ये जो होता है मधुमक्खी पालन होता है दोस्तों। मधुमक्खी पालन को इंग्लिश में बोलते हैं एपीकल्चर। स्पेलिंग भी देख लेना आप, तो स्पेलिंग देख लेंगे तो गलती नहीं होगी। एपीकल्चर, ये मैंने ये वीडियो आपके लिए खास बनाई है ताकि आपको समझ में आ जाए। किताबों में आपने बहुत पढ़ा होगा लेकिन भूल जाते होगे, तो नाम और फोटो के साथ आपको बनाया है। अब ये देखिए, जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा है, फ्लोरिकल्चर, फ्लावर, अलग अलग फूलों की खेती। मतलब फूलों की खेती को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर होता है ना, जैसे फ्लोरिकल्चर होता है। अभी ये देखो दोस्तों, ये क्या होता है? अभी पहचानो भी किस चीज़ का, क्या ये जामुन से दिखाई दे रहे हैं आपको? ठीक है, तो मैं बताऊंगा आपको। ये होते हैं जैतून। जैतून का नाम सुना होगा आपने। जैतून 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 का तेल सुना होगा, जैतून की खेती। तो जैतून एक पेड़ होता है, ये फल होता है। तो इसको ओलिव ऑयल बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा ओलिव ऑयल। तो ओलिव ऑयल, ओलिवी कल्चर जो होता है, यानी जैतून की खेती करना क्या कहलाता है? ओलिवी कल्चर। तो आपको याद रखना है एग्जाम के अंदर, जो ओलिव वो होता है जैतून। भाई जैतून सुना होगा आपने, जैतून का तेल, ये कैंसर के रोगियों के लिए काम में आता है। तो ओलिवी कल्चर आपको याद आ गया होगा। नेक्स्ट है, ये देख रहे हैं आप, वीटी कल्चर। अब ये कहा गुरु जी वीटी कल्चर, अभी आपको तो ये क्या दिखाई दे रहे हैं? आपको सभी को पता है, ये अंगूर दिखाई दे रहे हैं अलग अलग, कोई हरा कोई काला। तो जो अंगूर की खेती की जाती है दोस्तों महाराष्ट्र में या कहीं भी की जाती है, उसको हम विटीकल्चर बोलते हैं। तो आपको एग्ज़ाम में ध्यान रखना है। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि समझना कि एग्ज़ाम में हमारा
क्वेश्चन अगर आ जाए तो वो गलत ना हो, तो विटीकल्चर कहलाता है। अंगूरों की खेती करना क्या होता है दोस्तों, विटीकल्चर। अब पिसीकल्चर क्या होता है, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हो, क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है कि सर इसके अंदर तो मछलियाँ हैं, ठीक है। अभी मछली का धंधा लोग करते हैं, मछली पालन का, तो उसको बोलते हैं पिसीकल्चर। हिंदी में मछली पालन बोल लेते हैं तो पिसीकल्चर बोला जाता है। ये वर्ड अगर कहीं आ जाता है तो आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है। मछली पालन को क्या कहते हैं, पिसीकल्चर। अब ये है सेरिकल्चर। नोरा जी सेरिकल्चर क्या होता है, चलिए इसको समझने से पहले अभी एक चीज़ समझनी पड़ेगी, मोरिकल्चर। गुरुजी ये क्या होता है, अभी बताते हैं आपको। ये समझने की बात है वो, ये जो समझ जाओगे ना, ये एग्जामों में आते रहते हैं। ये मोरिकल्चर होता है, देखिए आपने सुना होगा शहतूत, शहतूत का पेड़ देखा होगा भैया आपने, शहतूत है ये, शहतूत का फल है। अभी शहतूत का फल, जो शहतूत की खेती करनी होती है शहतूत की, उसको बोलते हैं मोरिकल्चर। ठीक है भाई, क्या बोलते हैं, मोरिकल्चर, शहतूत की खेती। अब शहतूत की खेती के ऊपर, ठीक है, ये एक कीड़ा लग जाता है, कीट होता है। वो कीट क्या होता है शहतूत की खेती के ऊपर, यानी मोरिकल्चर के ऊपर, ये होता है रेशम का कीट। रेशम का कीड़ा सुना होगा भाई, रेशम का कीट, तो ये है रेशम का कीट भाई। अब ये रेशम का कीट कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है शहतूत के ऊपर। शहतूत की खेती को बोलते हैं मोरिकल्चर, और रेशम का कीट पाया जाता है। और इस रेशम के कीटों को पालने के लिए जो खेती की जाती है वो होती है सेरिकल्चर। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं उसको, सेरिकल्चर। रेशम के कीटों को अगर ये आ जाए तो इसका बोलते हैं सेरिकल्चर, और शहतूत वाली है उसको बोलते हैं मोरिकल्चर। ठीक है। हॉर्टिकल्चर, ये वर्ड आपने काफ़ी सुना होगा, आपको पता ही होगा हॉर्टिकल्चर क्या होता है, बागवानी। ठीक है। अभी नूला गुरुजी बागवानी क्या होती है, बाग, अरे भाई बागवानी के अंदर क्या होता है कि आप बागवानी बोलते हैं जिसके अंदर आप फल भी उगाएंगे, सब्जी भी उगाएंगे थोड़ी बहुत, और कम मात्रा में उगाएंगे। क्या उगाएंगे, जैसे मशरूम हो गया, ये वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ उगाएंगे। ठीक है, तो इसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। मोरिकल्चर शहतूत की खेती। ओलरीकल्चर, प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल, सब्जियों को उगाने की जो प्रैक्टिस है वो ओलरीकल्चर होती है, ओलरीकल्चर। ठीक है ना। अभी एक है मैरीन कल्चर। अब मैरीन कल्चर क्या होता है, मारी कल्चर भी बोल देते हैं कई। ठीक है, मारीन कल्चर क्या होता है, ये मारीन कल्चर होता है कि देखिए समुद्री जीवों को बचाना सरकार की मुहिम है, क्योंकि समुद्री जीव, क्योंकि समुद्र के अंदर कोई भी कुछ भी कूड़ा वगैरह वगैरह फेंक देते हैं जिससे समुद्री जीव खा के मर जाते हैं भाई। तो उनको बचाने के लिए सरकार एक मुहिम चला रही है, समुद्री जीवों को बचाने का कहलाता है, वो है मारीन कल्चर। ठीक है। अभी एक्वापोनिक क्या होता है दोस्तों, एक्वापोनिक होता है कि हवा में खेती। अभी ये क्या कहते हैं, हवा में खेती। अब हवा में खेती इन गुरु जी तो देखी नहीं। हवा में खेती क्या होती है कि नीचे ज़मीन से कांटेक्ट नहीं होता, नीचे पानी होता है। जैसे पर्वतीय इलाके जहाँ ज़मीन नहीं होती वहाँ कई बार देखा होगा खेत लोगों ने अपनी छतों के ऊपर खेती कर रखी है, तो उसको बोलते हैं एक्वापोनिक खेती। ठीक है। तो ये अपना आज का CET का पहला अध्याय था दोस्तों, तो आप इसकी रिवीजन करें, आपका 1 नंबर आराम से पक्का हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा माध्यम था कि आपको अच्छी तरह से जानकारी मिल सके कि आपका 1 नंबर कम ना हो और आपको याद रहे। ठीक है दोस्तों, तो एक नई वीडियो मिलते हैं, और धन्यवाद, राम राम। और आप बताएं कि आप इस वीडियो से कितने संतुष्ट हुए हैं।